नमस्कार। बिहार के 2026 पंचायत चुनाव को लेकर ना बातें बहुत हो रही हैं और जितनी बातें हो रही हैं उतना ही कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। तो आज हम लोग सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जानेंगे कि भाई असल में बदल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कर दें। सोशल मीडिया पर तो आजकल हर कोई एक्सपर्ट है ना। 2026 के पंचायत चुनाव और खासकर आरक्षण को लेकर तो इतने दावे किए जा रहे हैं कि सिर चकरा जाए। तो अगर ये सब देखकर कंफ्यूजन हो रहा है तो समझिए कि अब वो दूर होने वाला है। तो इन सारी अटकलों और अफवाहों को रोकने के लिए पता है क्या हुआ? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने खुद एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है और आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी दस्तावेज के आधार पर होगी। मतलब सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए अफवाहों का जो शोर है ना उसे साइड में रखते हैं और सीधे सच पर आते हैं। देखते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आखिर है क्या। तो चलिए इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट को ना टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है, चाहे वो उम्मीदवार हो, वोट देने वाले लोग हों या फिर पूरा का पूरा पंचायत सिस्टम। अच्छा, सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी खबर जो है वो आरक्षण के नए समीकरण से जुड़ी है। और सच कहें तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इसी को लेकर फैला हुआ है। देखिए, कमीशन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि 2026 के आम चुनाव से पहले अलग अलग पदों के लिए आरक्षण का काम टाइम पर पूरा कर लिया जाएगा। इसका सीधा सा एक लाइन में मतलब ये है कि हाँ, रिजर्वेशन बदल रहा है, ये पक्का है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये बदलाव अचानक से क्यों हो रहा है? क्या ये कोई नया फैसला है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कानूनी वजह है। ये सब हो रहा है बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के एक खास नियम की वजह से। अब ये नियम क्या कहता है? सिंपल भाषा में समझिए, अगर किसी एक सीट पर एक ही आरक्षण व्यवस्था के तहत लगातार 2 बार चुनाव हो गए तो तीसरे चुनाव से पहले उस सीट का आरक्षण बदलना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। तो ये नियम असल में लागू कैसे हो रहा है? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जो अभी का रिजर्वेशन सिस्टम है उसके तहत पहला चुनाव हुआ 2016 में, ठीक है। फिर उसी सिस्टम पर दूसरा चुनाव हुआ 2021 में। हो गए 2 चुनाव पूरे। तो कानून के हिसाब से अब 2026 के चुनाव से पहले एक नया रिजर्वेशन सिस्टम लाना ही होगा। सबसे जरूरी बात यही है कि ये कोई चॉइस नहीं है, ये कानूनन जरूरी है। चलिए, तो ये तो हो गई आरक्षण की बात, लेकिन इस अनाउंसमेंट में सिर्फ यही नहीं है। चुनाव की टेक्नोलॉजी और उसकी डेडलाइन को लेकर भी कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक बड़ा अपडेट है। इस बार पंचायत के जितने भी 6 पद हैं उन सभी के लिए वोटिंग मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगी। मतलब एक ही मशीन से कई पदों के लिए वोट डाले जा सकेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया और भी मॉडर्न हो जाएगी। और ये 6 पद कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचेरी सरपंच और पंच शामिल हैं। इन सभी के लिए एक ही ईवीएम यूज होगी। और आखिर में बात करते हैं डेडलाइन की। कमीशन ने एकदम क्लियर कर दिया है कि चुनाव का पूरा प्रोसेस दिसंबर 2026 के आखिर तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभी के प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल तभी खत्म हो रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कौन सी वो 3 मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं? चलिए फटाफट से उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 और सबसे जरूरी, 2 चुनाव वाले नियम की वजह से 2026 के चुनाव से पहले रिजर्वेशन पक्का बदलेगा। नंबर 2, पंचायत के सभी 6 पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। और नंबर 3, चुनाव का सारा कामकाज दिसंबर 2026 के आखिर तक पूरा कर लेना है। बस ये 3 बातें किसी भी तरह की अफवाह को दूर रखने के लिए काफी हैं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं। जब ये नया रिजर्वेशन सिस्टम लागू होगा तो इसका बिहार की लोकल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर सोचने वाली बात जरूर है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।